प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, जो बात वो उठा रहे हैं क्या वो पूरी तरीके से गलत है? अगर एफआईआर में ये नाम क्यों नहीं लिए गए, वाकई नामजद नहीं है? हर बिंदु का जवाब देना चाहूंगा, हर बिंदु का मैं जवाब देना चाहूंगा, जरा शांति से, संयम से। देखिए, अब इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है कि मोरबी में जैसे ही यह हादसा हुआ, तत्काल गिद्धों की भांति वहां कांग्रेस के लोग राजनीति करने पहुंच गए। मोरबी के लोगों ने वहां से भगाया उनको। उसके बाद भी अभी भी आप देखिए, इस पे आज तक भी जिम्मेदार है, इसमें आर्किटेक्ट भी जिम्मेदार है, जो आपके चैनल पे आदरणीय हरीश त्रिपाठी जी बैठ गए हैं। अजय आलोक जी तो जिम्मेदार है ही, क्योंकि वो निष्पक्ष बात कर रहे हैं। संकट है कि कांग्रेस राजनीतिकरण के बाहर कुछ देखना ही नहीं चाहती। नहीं, लेकिन आप वो एफआईआर की बात स्पष्ट कीजिए ना प्रेम शुक्ला जी, एफआईआर की बात स्पष्ट कीजिए। जो भी जिम्मेदार होगा, हर किसी का नाम, नहीं मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूं। एफआईआर हुई है, उसमें जितने भी जिम्मेदार लोग होंगे उनके नाम दर्ज होंगे। अभी हिरासत में कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, 4 को अरेस्ट किया गया है। उनकी पूछताछ के आधार पर, जांच के आधार पर जो अभियुक्त होंगे उनके नाम दर्ज होते जाएंगे, उन पर कार्रवाइयां होती चली जाएंगी। अब चूंकि एफआईआर, अभी जो एंडरसन को विमान में बैठाकर भोपाल त्रासदी के बाद जिनके राजीव गांधी गांव छोड़ाते थे, वो हमसे अभी मोरबी पे बात कर रहे थे। मोरबी में यही 1979 में हादसा हुआ था। किसी और ने गलत किया तो जरूरी तो नहीं है कि वो बात सही हो जाती है ना। जरा शांत रहे, दो गलत एक सही नहीं है। नहीं, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, हम सही कैसे कर रहा हूँ बता रहा हूँ मैं। नहीं, मैं उनकी गलतियां गिना रहा हूँ, हम कैसे सही करते हो बता रहा हूँ। आप चीख क्यों रहे हैं भाई? अरे श्वेता जी को शांत कराइए, ये उपद्रव शांत कराइए। क्या कर रहे थे? इनको हर्षवायु हो गई है जब से द्रोण भेज देते। इनको शांत कराएं। ड्रेस बदल के 420 को जरा शांत कराएं और राजनीति हम कर रहे हैं। 420 को शांत कराएं। नहीं, मोदी जी, अरे भाई मोदी जी आज भी ड्रेस बदल के आपकी निकृष्ट राजनीति पूरा देश देख रहा है। अब श्वेता जी, अगर आप जो है इनको यहाँ स्यापा करने के लिए बुलाई है कांग्रेस के अवसान पर, तो मैं क्या मांग रहे हैं और हमारी गलती। मैं बिंदुवार बहस कर सकता हूँ, मैं जो है मच्छी बाजार का झगड़ा नहीं कर सकता हूँ। गुजरात का मैं इनकी अपशब्द संस्कृति पर, ये तो भाई गालियां बकने लगते हैं लोगों को, ऐसे व्यक्ति हैं। मैं इनके मुंह नहीं लगना चाहता। मैं एक जन्मदिन श्वेता जी, ये आप एंकरिंग इन्हीं से कराई जा रही है क्या? दे रहे हैं आप, एक एक करके जवाब भी कर लीजिए। पटाखे छुड़ाकर, हेल्थ मिनिस्टर पटाखे छुड़ाकर शाम को इस घटना के विचित्र करते हैं साहब। आपकी संवेदनाएं मर चुकी हैं आलोक जी, संवेदनाएं आप लोगों की आपकी संवेदनाएं मर चुकी है, वो समझ में आ रहा है, बहुत दुखद है। आप मरी हुई है। अच्छा, अभी राजनीति को विराम दीजिए, हम जरा, आलोक जी को बहुत एतराज होगा, लेकिन फिर भी मैं आर्किटेक्ट के नजरिए से ये एंगल समझना चाहती हूँ कि ये सस्पेंशन ब्रिजेस, जो कि हम सब जानते हैं कि, और न सिर्फ आपने जो केरल का जिक्र किया, बल्कि मुझे लगता है कि उत्तर भारत में रहने वाला हर व्यक्ति ऋषिकेश को याद करेगा, लक्ष्मण झूला को याद करेगा ऐसे समय पर। क्या इस तरह की जो ब्रिजेस है यहाँ पर समय समय पर मेंटेनेंस सबका होता होगा? जी, कितना सुरक्षित, कितना इन्हें मॉनिटर करने की आवश्यकता है? एक ब्रिज को बना तो दिया जाता है, लेकिन उसके बाद आपको मालूम है कितनी भीड़ जा सकती है, कितना लोड हो सकता है, इसको राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। और सीसीटीवी लगे हैं, सब तो मॉनिटर हो ही रहा था। हाँ, वो तो है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये ब्रिजेस को 2 कैटेगरी में रखना चाहिए। एक ब्रिजेस तो वो हैं जो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल के अंदर हम लोगों ने बनाए हैं और उनका हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। दूसरे इस टाइप के ब्रिजेस हैं जो हिस्टोरिकल हैं, 150 साल पुराना है, या तो इनमें क्या है कि इनका इवन रेट्रोफिटिंग में भी एक अलग तरीके की सीरियसनेस की जरूरत है ऑल ओवर इंडिया। मतलब इससे लर्निंग की बात है कि मेंटेन कर रहा है वो भी मेंटेनेंस एज वेल एज लोग जा रहे हैं उसे भी देखना है। और तीसरा ये है कि जब भी आप उनकी रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ ज्यादा ही डिटेल में जाने की जरूरत होगी। कहीं तो है ना लापरवाही कर दी है कि मतलब आप जो भी बना रहा था उसने शायद ध्यान नहीं दिया, जिसने जो टिकट काट रहा था उसने ध्यान नहीं दिया,
ब्रिज की भी तो एक क्षमता ही होगी ना अगर उसे बनाया नहीं, गया। वो तो देखिए वो तो होएगी ही। अब जब आप रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं तो या तो आप इस तरीके से उसको करेंगे कितने सेफ हैं ये ब्रिजेस, जो क्योंकि सब इस्तेमाल करते हो, छोटी छोटी जगहों पर भी कोई झूला नहीं, इस तरह की जितने भी चाहे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हों या ब्रिजेस हों या जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, ऑब्वियसली उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं और उनकी रेट्रोफिटिंग में हमें काफी ज्यादा ही उनके स्ट्रेंथ की चेकिंग और वो सब सारी चीजें करके तभी आप उनके लिए सोल्यूशंस दे सकते हो। और ये पूरा हमारे लिए तो पूरी कंट्री के लिए लर्निंग है कि इस तरह के जितने भी ब्रिजेस या स्ट्रक्चर्स जो भी हैं उनको ज्यादा ही डिटेल में जाया जाए एंड देन ये भी मॉनिटरिंग करी जाए कि उनके यूसेज फॉर्मेट में कि अगर वो मोटरेबल है तो कितने टन्स के कौन से लोड्स उसमें जा सकते हैं, या इस तरीके के अगर केवल पैदल वाले हैं। एक और चीज समझाइए, वो तस्वीरों को देखकर बहुत सारे लोग क्या होता है कि सोशल मीडिया पर चर्चा भी करने लगते हैं कि कुछ लड़के दिख रहे हैं जो खेल में तस्वीर खिंचाने के लिए उसे हिला रहे हैं ब्रिज को बहुत ज्यादा। देखिए हिलाने से मुझे तो देखिए मुझे तो नहीं सामान्य सी चीज है, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये देखिए कि जितना अभी लक्ष्मण झूला है उस पर भी जाइए आप, मोटरसाइकिल लेके लोग जा रहे हैं, वो सब हो रहा है। तो उसमें क्या है कि लोग आप सस्पेंशन खुद ही हिलता रहता है इतना, और 10-20 लोग ऐसा नहीं हो सकता कि 10-5 लोग उसको हिलाएं और उससे वो उसकी स्ट्रेंथ पे ऐसा कुछ हो जाए कि उसकी वजह से कोई टूट जाए। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है। वो ओवरऑल जो टोटल लोड हुआ है उससे ही वो। और एक और जो हमारे संवाददाता ने एक तस्वीर दिखाई थी, अगर हम फिर दिखा सके, कि वो तार पूरी तरीके से ऐसे टूटा है, कहते हैं कि अगर एक गुच्छा रहे तो वो इस तरह से नहीं, वो नहीं तो वजन की वजह से सुपर लेवल पे ओवरलोडिंग हुई है ना, उसकी वजह से ही हुआ है।